हेलो 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 एवरीवन, आई एम कृताक्षी भारद्वाज। ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम BCA 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है ऑपरेशंस रिसर्च। इसके अंदर जो हमारा सेक्शन बी होता है उसके अंदर 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसी ही कुछ वीडियोस और आएंगी, उसमें हम ऑपरेशन रिसर्च के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में असाइनमेंट प्रॉब्लम है, 7.5 मार्क्स का आता है। इसको हम फटाफट से करते हैं, काफ़ी इजी होता है, फटाफट से इसको सीखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है हमारा 2024 और 2018 दोनों में ही रिपीट हुआ, एकदम सेम टू सेम। ये क्वेश्चंस असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। बस आपको एक बार पता चल जाए कि 3 से 4 स्टेप करने हैं, वो क्या है। यहाँ हमें टास्क दिए हुए हैं, सबऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। 4 ही टास्क हैं, 4 ही सबऑर्डिनेट हैं। मतलब हमारी 4x4 की बैलेंस्ड मैट्रिक्स बनके तैयार हो रही है। अगर ये बैलेंस्ड नहीं होती, ये 4 होते, 3 होते, तो हम 0 ऐड कर लेते हैं। इस टाइम पे बैलेंस्ड है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम हर एक रो में, ये जो रो है ना, हर एक रो में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि फर्स्ट रो का सबसे छोटा एलिमेंट है 8। अब फर्स्ट रो का जैसे ही सबसे छोटा एलिमेंट आएगा, हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट में से, उस रो के हर एलिमेंट में से उस छोटे वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। जैसे 8 में से किया तो 0, 26 में से करा तो 18, 17 में से करा 9, 11 में से 8 माइनस करा तो आ गया हमारा 3। लाइक दिस। ऐसे ही हम और सारी रोज़ के अंदर करेंगे। 13, 28, 4, 26, 4 सबसे छोटा, माइनस कर दिया, यहाँ पे सेम माइनस हो जाएगा। थर्ड रो में भी सबसे छोटा जो होगा, सारे एलिमेंट्स में से माइनस करके लिख दिया। उसके बाद इसमें से भी यहाँ माइनस कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा होता है, अब हमने रोज़ में से देख लिया, अब हमारा काम क्या होगा, हम हर एक कॉलम में देखेंगे सबसे छोटा। ये 0 सबसे छोटा, सेम टू सेम ये हमारी ऐसे ही लिख के आ जाएगी। 0, 9, 23, 9, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके अंदर सबसे छोटा 4, सबसे छोटे वाले को कर दिया माइनस। ऐसे ही इसमें यहाँ पे 0 है तो सेम आ जाएगी, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी सेम आ जाएगी। बस ये आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी, क्योंकि 7.5 मार्क का ये हमारा क्वेश्चन आएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा लिखना होगा आपको। लाइक दिस, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द रोज एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो। आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, उसको फिर जो रो के सारे एलिमेंट है उसमें से माइनस कर देना है। ये 2 स्टेप करने के बाद हमारा आता है स्टेप 3। इसमें हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाना शुरू करेंगे, मतलब असाइनमेंट देना शुरू करेंगे। रो के अंदर जिस रो में सिर्फ एक ही 0 है, उस 0 को पकड़ो और उसके ऊपर डब्बा डाल दो। बस इतना काम करना है हमें सबसे पहले। जैसे कि ये, इसमें जो हमारी एक ये पूरी रो, इसमें ये आप मत देखो कि ये कहाँ कहाँ डब्बा है और कहाँ कहाँ लाइंस हैं। सबसे पहले जो हमारा ये स्टेप 3 था वो इतना कह रहा था कि जो हमारी उस लाइन में, मतलब जिस लाइन के अंदर एक 0 है वहाँ पर उस 0 के ऊपर डब्बा डाल दो। तो इस वाली लाइन के अंदर एक 0 था तो यहाँ पर हमने एक डब्बा डाल दिया। इस वाली लाइन के अंदर भी हमारा एक 0 था तो डब्बा डाल दिया। इस वाली के अंदर 2 0 थे तो इसको अभी छोड़ दिया। नीचे वाली ये जो लाइन है इसके अंदर एक है तो यहाँ कर दिया डब्बा। इसमें क्या होगा, डब्बा देने के बाद अब हमारा, अब चाहे इधर कोई 0 है या फिर इधर कोई 0 है, उसको हम कर देंगे क्रॉस। तो इसके ऊपर 0 था कॉलम में तो इसको कर दिया क्रॉस। अब बचा यहाँ एक 0 तो यहाँ बन गया डब्बा। अब हमने लाइन यहाँ पे खींची ताकि हम सारे जो 0 हैं उनको कनेक्ट कर सकें। ये 0, ये रहा और ये रहा, 1 2 3 4 लाइन बनी और हमारे 0 कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे आप देखो, आपकी हर रो के अंदर एक असाइनमेंट है, हर रो हर कॉलम में एक असाइनमेंट मिल रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हम अब एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए, यहाँ पे ए टास्क है, उसके ऊपर जो असाइनमेंट बना हुआ है वो फर्स्ट कॉलम के ऊपर है, यानी ए के फर्स्ट पे। बी का जो है वो थर्ड है तो बी का थर्ड, सी का सेकंड, लाइक दिस, ऐसे फोर्थ का। अब जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ए के फर्स्ट की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, जो हमारा क्वेश्चन था, तो ए के फर्स्ट की ओरिजिनल वैल्यू 8 थी। उसके बाद हमारा है बी का थर्ड, वो है फोर्थ। बी के यानी फोर्थ तो बाद में लिखा है, बी का थर्ड जो कि है 4, यहाँ लिख दिया 4। ऐसे ही सारे लिखे और
मिनिमम कॉस्ट निकाल दी इन सबको प्लस करके, जो कि आई हमारी 41। असाइनमेंट प्रॉब्लम का यही काम है, लास्ट में हमको काम तो कराना है बट एट अ मिनिमम कॉस्ट, तो वो हम निकालेंगे, कॉस्ट फाइंड कर रहे होते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि 2022 और 2017 के अंदर आया था। ऐसे यहाँ पे जॉब 4, यहाँ पे मैथ्स दिए हुए हैं 4, आपकी ये सारी दे दी, आपकी 4x4 की मैट्रिक्स टाइप बन रही है। स्टेप 1 क्या होगा, हर एक रो में से स्मॉलेस्ट छांटो, सारे उस रो के सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर दो। सेम यही किया है, इसके अंदर सबसे छोटा हमारा है 12, माइनस कर दिया 0, 30 में से 12 माइनस करा तो 18, फिर 9, फिर 3, लाइक दिस। सेकेंड रो के अंदर भी सबसे छोटा फाइंड करा, माइनस करके लिख दिया सिंपली। इसके अंदर में इतना ही काम करना है। स्टेप 2 हमारा क्या था यहाँ पर, अब रो से तो फाइंड कर दिया, अब कॉलम में से जो सबसे छोटा वो फाइंड करो और लिख दो माइनस करके। स्टेप 3 क्या था, जहाँ पर 1 0 है, मतलब लाइन में, वो लाइन पे हमें डब्बा डालना है जहाँ पर 1 0 है। इस लाइन में 1 0 था, एक बॉक्स बना दिया। इस वाली लाइन में 1 0 था, यहाँ भी एक बॉक्स बना दिया। थर्ड वाली में 2 0 है तो उसे अभी छोड़ो, फोर्थ वाली में 1 0 बना दिया। इस 0 के ऊपर है तो इसको कर दिया क्रॉस, बचा ये वाला तो इस पर डब्बा डाल दिया, लाइन खींच दी सारे इसको कनेक्ट करने के लिए। अब हर एक रो में, हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट है, तो अब हम इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से कि जो हमारा फर्स्ट है उसका 1 वाला जा रहा है, जो हमारा सेकंड है उसके नहीं, जो हमारा सेकंड है उसके थर्ड वाले पे बॉक्स है, जो हमारा सेकंड है उसके थर्ड वाले पे है, जो थर्ड वाला है उसके सेकंड वाले पे है, उनकी फिर हमें ओरिजिनल वैल्यू डाल देनी है, प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपके 7.5 मार्क्स ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे। और 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन हर पेपर में आया है 2016 से 2024 तक, ये हर पेपर में आया, हार्डली शायद 2023 में ही नहीं आया है, बाकी ये हर पेपर में आया है। अब आ गया हमारा 2019, सिंपली 3 यहाँ 3 यहाँ। स्टेप 1 वहाँ पे मैंने थोड़ा थ्योरी में लिखा था, शुरू में समझाना था, उसके बाद तो सिंपल कर दिया है। जो सबसे छोटा माइनस करा रो में से, उसके बाद कॉलम का सबसे छोटा करा माइनस कर दिया, जो 0 है डब्बा डाला, मतलब एक रो के अंदर सिंगल 0 होना चाहिए। अगर वो जैसे सिंगल 0 आ गया, पहली रो में यहाँ सिंगल 0 था, नहीं यहाँ सिंगल नहीं है, यहाँ भी डबल है, यहाँ है, ये सिंगल है, यहाँ बॉक्स बनाया, इसके ऊपर वाला क्रॉस कर दिया, अब इसके इधर होता चाहे इधर होता क्रॉस कर दिया। अब इस रो में एक बचा तो यहाँ डब्बा डाल दिया, इसके ऊपर वाला क्रॉस हो गया, इस रो में यहाँ बचा तो लाइक दिस। अब यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि फर्स्ट का सी वाला है, सेकंड का बी वाला है, थर्ड का ए वाला है, उनकी ओरिजिनल वैल्यू डाली और प्लस कर दिया। 2016 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल है, इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम फटाफट से समझ आ जाएगा। जो स्टेप हैं जो हमने पहले करे थे सेम वही करने हैं। माइनस करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रो वाइज ढूंढ के फिर उस रो के सारे एलिमेंट में से माइनस करना है। जैसे कि फर्स्ट रो है हमारी, इसमें सबसे छोटा है 5, अब इस 5 को सब में से माइनस कर दो, 6 में से करा 1 0 3 6, इस टाइप से कर दिया सिंपली। अब कॉलम में से हम करते हैं, स्टेप 2 होता है, बट यहाँ मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा, स्टेप 2 में नो चेंज आ गया, यहाँ 0 था तो मतलब सारा सेम आएगा, यहाँ 0 तो सबसे छोटा 0 ही होता है, 0 माइनस करोगे तो सब सेम ही रहेगा, तो इसलिए नो चेंज लिख दिया है। आप पेपर में लिख सकते हैं, बल्कि लिखना ही। उसके बाद हम वही शुरू करेंगे अपना, जिस लाइन में 1 0 होगा वहाँ असाइनमेंट देना शुरू करेंगे। इसमें 1 है तो यहाँ दे दिया असाइनमेंट, उसके बाद इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 है, यहाँ पे हमारा 1 है, यस 1 है तो इसके ऊपर वाला काट दिया, यहाँ पर भी 1 है तो इसके ऊपर वाले काट दिए। जब इसके ऊपर वाले हमने काट दिए तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, इसके ऊपर वाले हमने काट दिए तो अब ये बचा, ये बचा, इसमें हम इस वाले पे कर दें, वो आपकी मर्जी, आप इधर भी ले सकते हैं। इस वाले पे हमने बॉक्स करा तो ये वाला हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट गया। अब हम लाइन खींच के सारे इसको कनेक्ट कर लेंगे, 1 2 1 2 3 4, ये हमने सारी लाइन खींची और हमारे सारे असाइनमेंट कनेक्ट हो गए। इसमें आप देखो हर रो के अंदर असाइनमेंट है, बस एक जगह
इस कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है, इस रो में है, इस रो में है, इसमें भी है, और इसमें, इस रो में और इस कॉलम में कोई भी असाइनमेंट नहीं है। अगर ऐसा केस होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, ये लाइन से जो कटे हुए एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट हैं लाइन से कटे हुए हैं, ये बचे हुए हैं कुछ 12, 15, 9, 5, 3, 7, 5, 3, 8, ये कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे छोटा वाला ढूंढना है। इन सब में सबसे छोटा है 3। तो अब हमारे पास 3 आ गया। देखो हम क्या कहा, हमने देखा रो 2 में कोई भी असाइनमेंट नहीं है। जो हमारी रो 2 थी इसके अंदर कोई असाइनमेंट नहीं था, और इस वाले कॉलम में भी नहीं थे। ये मैंने मेंशन नहीं किया है, आप मेंशन कर देना। उसके बाद हमने सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा, जो अनकट एलिमेंट्स थे वो था 3। तो हम क्या करेंगे, जो अनकट एलिमेंट्स हैं उसमें से तो हम उसको माइनस कर देंगे 3 को, और जो इंटरसेक्शन पे एलिमेंट आ रहा उसमें हम कर देंगे प्लस। इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ देखो, ये वाली लाइन इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे प्लस कर दो 3। यहाँ नहीं हो रहा कोई इंटरसेक्शन, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है, 2 लाइन मिल रही हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम कर देंगे ऐड। सिंपली यही सब हुआ है प्रोसेस। जो इंटरसेक्शन वाले थे वहाँ हो गया ऐड 4, यहाँ पे 3 सिंपल ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 3 ही था, यहाँ 6 था तो यहाँ पे हो गया होगा 9, और यहाँ जैसे 12, 15, 5, 3 थी, इसमें से 3 माइनस हो गए, यहाँ से 3, 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 यहाँ से 3। इस टाइप से हमारी एक मैट्रिक्स फिर से बन गई। इसमें हम फिर से वही करेंगे, असाइनमेंट लेंगे, जहाँ पर एक रो में 1 होगा सबसे पहले उसे देखेंगे। अगर 2 आ रहे, मतलब 1 वाले पे आ गया पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग क्रॉस कर देंगे, फिर हमारे इसी टाइप से असाइनमेंट बन जाएंगे। अब देखो हर रो में, हर कॉलम में हमारे पास एक असाइनमेंट ज़रूर है, इधर 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 हर जगह एक असाइनमेंट। अब हम इसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में हमने करा था A10, B का फर्स्ट, इस टाइप से करेंगे, उनकी ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम इतना ही था, आपके इतने ही क्वेश्चन आ रहे थे, इनको अच्छे से करो, 1-2 बार में समझ आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी है। 7.5 मार्क्स ऐसे ही मिल रहे हैं आपको इजीली, फटाफट से इनको करिए। थैंक यू।